हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे गाइस। तो आ जाइए, हम एक नया कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम इसके बारे में अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पेशेंस रख के अपने नोटबुक और पेन के साथ प्लीज़ पूरी क्लास को एक बार पढ़िए। उम्मीद है आपको बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, आपने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए, मेरा वही रूल है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम 3 चीज़ सीखने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़? कि व्हाट इज़ दिस, व्हाई वी स्टडी दिस एंड हाउ वी स्टडी दिस, ठीक है। तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में हम 3 चीज़ हर जगह हर बार सीखने का ट्राई करते हैं कि हम उसको, वो प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो ये तीनों चीज़ें हम आइए क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इन वन ऑर्बिटल, ठीक है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ये तो कन्फर्म है, इसे मालूम होता है हमको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोथ 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। कह रहा है ठीक है, एक ऑर्बिटल होता है, तो इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, क्लियर क्या किया है कि आपके पास जब एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोल रहे हैं कि जब एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ना, तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है। कोई भी सिद्धांत, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी सिद्धांत के पीछे एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बेसिस पे बोला है कि जब भी आगे से आप इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो हमें क्लियर है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आपके पास डाउट आ जाएगा ना कि इलेक्ट्रॉन को हम फिल कैसे करें। जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट भी किया है, जैसे यस 1 यस है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ऐसे है, यस में तो एक ऑर्बिटल होता ही है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में रखो या तो सेम स्पिन में रखो। तो आपको डाउट आएगा ना कि हम इसको ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही माने या ये वाला माने, तो हमको डाउट आ गया। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए पाउली ने एक रूल दिया। उन्होंने बोला क्या कि जब भी एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमेशा अपोजिट स्पिन में फिल करेंगे। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते थे कौन सा सही है इसमें, ठीक है। आपको नहीं पता है तो तुक्का मार देंगे आप, लेकिन आपको सिद्धांत मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो आप बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट स्पिन में होगा। तो इसलिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा और आपका जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन होगा वो रॉन्ग होगा ऑन द बेसिस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए ना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फायदा बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला, ये हो गया। अब तो हमने व्हाट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीख लिया, बट अगला कॉन्सेप्ट है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी स्टडी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पढ़ क्यों रहे हैं? टू राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एटम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसलिए हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। ये तो क्यों का जवाब हो गया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाउ वी स्टडी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने का मतलब क्या है? वही चीज़ ना कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम ये ध्यान देना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रखेंगे हम हमेशा। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मेन थीम है कि जब भी आपको एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो हमेशा अपोजिट स्पिन में आपको उन दोनों इलेक्ट्रॉन को रखना है, ठीक है। तो एक अपवर्ड में रखते हैं और एक डाउनवर्ड में। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन की यस फॉर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। हम क्वांटम नंबर में सीखेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे क्वांटम नंबर के बारे में अच्छे से। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी स्पिन प्लस हाफ होगी तो इसकी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो समरी है वो यही है कि जब भी आपको यही सिखाएगा कि आपको जब भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हमेशा आपको करना क्या है? अपोजिट स्पिन में उन दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेना है, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे पता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई कांट ऑल 4 क्वांटम नंबर n l m s ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन
इन वन ऑर्बिटल बी द सेम। कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में आप जब 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उनकी जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम NLMS, वो सेम क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आप जवाब देते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में कवर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या था कि एक ऑर्बिटल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उनकी 4 क्वांटम नंबर NLMS क्यों सेम नहीं होते हैं। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो बिकॉज ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अपोजिट स्पिन। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट था। अब इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अगर वो एक ही ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को चाहे आप ये स्टेटमेंट को ये बोलें कि पाउली एक्सक्लूजन को 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट पाएंगे, बहुत जगह लिखा रहता है, कुछ है ऐसे भी लिखा रहता है, तो दोनों चीज़ें एक होने वाली हैं। ये स्टेटमेंट एक ही है, ये कैसे है अभी हम प्रूफ कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि ये जो चीज़ ये 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अपोजिट स्पिन जो है वो एक्सप्लेन कर देगा क्या कि ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल विल नेवर बी सेम। कौन प्रूव करेगा? ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए आपके पास 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल का आपका 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन ये है, एक रिप्रेजेंटेशन ये है। स्टेटमेंट ने बोल दिया कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सत्य है। अब इसी को प्रूफ करना है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1s ऑर्बिटल लिया और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, तो नोटेशन 2 हो गया, एक ये रिप्रेजेंटेशन, एक ये रिप्रेजेंटेशन। आइए हम इस रिप्रेजेंटेशन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं। इस ऑर्बिटल में जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए हम जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसके लिए हम निकालते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 1s ऑर्बिटल में है। तो 1s ऑर्बिटल होता है तो जो n होता है ये ऑर्बिटल का कोएफिशिएंट होता है, तो n क्या हो गया 1, और l जो होता है s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, और अगर l 0 होता है तो m भी 0 होता है। ठीक है, और ये हो गया। और अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग है तो उसके लिए जो s की वैल्यू हम लेते हैं +½ लेते हैं। अब इसी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं, ये क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। तो n क्या हो जाएगा? 1s में ही ये भी इलेक्ट्रॉन 1s में है, तो n क्या हो गया 1, और l क्या हो गया? s ही ऑर्बिटल है 0, तो n 0, बट इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखिए अपोजिट है, क्या है? -½ तो ये एक ऑर्बिटल में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके क्वांटम नंबर हैं। इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर ये है और इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर ये है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या वहाँ बोला था कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको कंफर्म हो गया ना कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही है। क्यों? अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब ये भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए क्या कि अगर ये पाउली एक्सक्लूजन ने कहा तो ये वाला स्टेटमेंट, मैंने बोला ना ये दोनों स्टेटमेंट सेम चीज़ प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये वाला सही है। अब ये वाला स्टेटमेंट भी प्रूफ करना है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही कब होगा? जब ये वाला कंडीशन फॉलो होगा कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल विल नेवर बी सेम। अगर ऐसा हो गया तो आपको यही मोटिव है हमारा कि इससे भी और इससे भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यही वाला रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए n1 0 0 ½ है। तो यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n दोनों के लिए सेम, l दोनों के लिए सेम, m दोनों के लिए सेम, लेकिन यहाँ पे s की वैल्यू देखिए, इसके लिए +½ है तो इसके लिए -½ है। तो वही हमने बोला कि ये जो चारों क्वांटम नंबर देखो सेम नहीं है, 1 2 3 तो सेम हो गया, लेकिन चौथा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम कि कभी कभी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको ये भी स्टेटमेंट दिखेगा कि अगर एक ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया है तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट पाउली एक्सक्लूजन को ही फेवर करता है, और ये भी कि एक ही ऑर्बिटल में आपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया है तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं। ठीक है, तो और अब आ जाते हैं कि ये वाला नोटेशन गलत होना चाहिए। तो पाउली एक्सक्लूजन का ये वाला प्रिंसिपल था, ये तो इसको बता चुका है कि ये वाला गलत है।
क्योंकि उसने बोला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में रहते हैं, लेकिन इसने क्या किया, सेम स्पिन में रख दिया। तो हमने आइए पहले अब इससे प्रूफ करते हैं कि ये गलत है। ये बोल रहा है कि चारों सेम नहीं होना चाहिए, तो आइए हम प्रूफ करते हैं कि चारों सेम हैं कि नहीं है, पहले चेक करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये 1s में है, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ। और इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी 1s में है, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन s की वैल्यू क्या है, अपवर्ड है, तो प्लस हाफ इसकी हुई होगी। अब दोनों में मैच करिए, n भी सेम, l भी सेम, m भी सेम, s भी सेम, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वो वाला रिप्रेजेंटेशन सही होगा जिसमें चारों क्वांटम नंबर सेम ना हो। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, चारों सेम हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो गया। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए यूज़ होते हैं। दोनों का मोटिव एक ही चीज़ है कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, करेक्ट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी बेस पे ना एक क्वेश्चन बनता है कि इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यूज़, इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यूज़ n l m, ठीक है, इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यूज़ n m l, ठीक, विच रिप्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, मतलब अगर एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, उनके n l m सेम है, ठीक है ना। इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू n l m, देन व्हाट मस्ट बी डिफरेंट बिटवीन देम। तो हम जानते हैं ना 4 क्वांटम नंबर होती n l m और s। तो वही कह रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल, इस सवाल का मतलब समझिएगा क्या है कि एक ऑर्बिटल में आपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल कर दिया, तो उनके लिए क्या होगा, n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन s वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिफरेंट होगी। तो ये क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके इस वाले के करस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन सेम है। ये यही बोलने का प्रयास कर रहा है कि अगर इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यूज n l m, तो ये जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा ना n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू सेम है, तो पूछ रहा है कि देन व्हाट मस्ट बी डिफरेंट बिटवीन देम। तो दोनों में कौन सा डिफरेंट होगा, मीन्स कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, कौन सा होगा, यस वाला क्वांटम नंबर। यस को बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट। आई थिंक आपको ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, और उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।